दोस्तों, आज हम अपने S7 Edge में डालने वाले हैं One UI 7। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा S7 Edge है इसमें पहले से भी कस्टम रोम डली हुई है और जिसका One UI वर्जन है 6.1.1 एंड्रॉयड 14 है और आपका सिक्योरिटी पैच लेवल जो मिल जाता है 1 जुलाई 2024 का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि One UI 7 की जो फाइल है वो इस पेन ड्राइव में डाल ली है और अब हम फ़ोन को TWRP में बूट करेंगे और रोम को आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो उसके लिए पहले हम फ़ोन को पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ हो गया है, तो अब हम इसको रिकवरी मोड पे जाने के लिए पावर बटन, वॉल्यूम अप और होम बटन तीनों एक साथ दबाएंगे। तो जैसे ही लोगो आ जाए वैसे हम बटन को रिलीज़ कर देंगे और हमारा फ़ोन जो अपने आप TWRP में पहुंच जाएगा। ये देखिए TWRP में आ गया और इसमें क्या है कि TWRP में मेरे पास पहले से ही AJ का TWRP है, तो इसलिए अब हम TWRP इंस्टॉल नहीं करेंगे। अब हम सीधे पहले क्या करेंगे, वाइप कर लेंगे डेटा। ओके, एडवांस वाइप पे जाएंगे, इसके बाद हम सब सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा सारा जो डेटा तो वो डिलीट हो गया है। अब हम इस OTG को कनेक्ट करेंगे फ़ोन से। अब हम जाएंगे इंस्टॉल पे, फिर सेलेक्ट स्टोरेज करेंगे और चलेंगे USB OTG पे। ये देखिए OTG हमारी आ गई। तो OTG में आने के बाद सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे रीपार्टिशनर को। तो ये देखिए हमारा रीपार्टीशन अब इंस्टॉल होगा और फ़ोन फिर बंद हो गया, फिर से वापस आ जाएगा अपना रिकवरी मोड पे। तो ये देखिए हमारा जो था रीपार्टीशनर जो है इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हम फिर से स्लाइड करेंगे, फिर इंस्टॉल पर जाएंगे, फिर सेलेक्ट स्टोरेज, फिर उसके बाद USB OTG सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम रीपार्टीशनर के बाद क्लीनर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए हमारा क्लीनर भी इंस्टॉल हो गया। TWRP में फिर से हम वापस आ गए। अब हम फिर से जाएंगे, अब हम जाएंगे वाइप में। ठीक है, फिर एडवांस वाइप में जाइए और उसके बाद क्या है कि अब आप तो अब देखिए इसमें एरर आपका क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है डेटा में और एक आ रहा है कैच में। ठीक है, तो ये दोनों को हमें फिक्स करना है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एरर को फिक्स करने के लिए पहले हम जाएंगे डेटा में, फिर रिपेयर फाइल सिस्टम, फिर चेंज फाइल सिस्टम, फिर इसके बाद इसको F to FS करके सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा अब केवल एक बचा है एरर कैच वाला। अब हम जाएंगे कैच में, चेंज फाइल सिस्टम ext4 कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगर इसी तरह आपके फ़ोन में कोई भी एरर आता है तो आप डेटा वाले को करेंगे F to FS में और बाकी सबको ext4 में। ठीक है, अब हम बैक करते हैं। अब हम जाते हैं इंस्टॉल में, फिर सेलेक्ट स्टोरेज, फिर USB OTG, ओके। और उसके बाद अब हम इंस्टॉल करेंगे सिस्टम को। तो ये देखिए हमारा system.zip फाइल है, तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ और सिस्टम हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम दूसरी फाइल इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम अपना सेकेंड फाइल इंस्टॉल करेंगे। तो फिर से हम जाएंगे इंस्टॉल पे, सेलेक्ट स्टोरेज में जाएंगे, USB OTG को सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए अब हम ये दूसरी फाइल करेंगे जिसका नाम है वेंडर। तो इस पर स्लाइड कर देंगे
तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर आई एग्री कर लेंगे, फिर इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसमें आप चूज़ कर लीजिए, इस मोनो चाहिए या मोनो लेंगे तो स्टॉक वाली रहेगी, तो यही करिए। डिफ़ॉल्ट लॉन्चर एनिमेशन कैसे चाहिए आपको, लोएस्ट कर लेते हैं, जिससे कि क्या है, सेम एज नॉन बट लिटिल बेटर। तो फ्लैगशिप वाला हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, सैमसंग ऐप में आपको क्लॉक हम ले लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, गैलेक्सी स्टोर, डेक्स और गुड लॉक ले लेते हैं, क्रोम कर लेते हैं। सिक्योर फोल्डर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ब्लर टाइप है, इनेबल लाइव ब्लर इफेक्ट, चूज बूट सैमसंग गैलेक्सी, और प्रीफर्ड वॉलपेपर S25 जो कि नया है। तो ये बग्स आप देख लिए, फेस लॉक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्विक शेयर, स्मार्ट व्यू, और टेक्स्ट नॉट वर्किंग है, सिक्योर फोल्डर और रिसेंट ऐप, लुक्स ब्लैक वाइट, यू टेल मी द अदर बग्स। तो ये देखिए हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो इंस्टॉलेशन देखिए हमारा सक्सेसफुल है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, और ये देखिए अब वाइप कैच कर लेंगे एक बार और स्वाइप कर देंगे सिस्टम पे। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये देखिए वाईफाई भी दिखा रहा है, तो वाईफाई का कोई इशू नहीं है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए कनेक्टेड हो गया। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फाइनली हमारा फ़ोन जो है बूट हो गया। अब हम क्या है कि इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सारे ऐप्स को अपडेट करते हैं। फिर उसके आगे आपको दिखाते हैं और क्या क्या फ़ीचर्स आए हैं फ़ोन में, और आपको सेटिंग में भी जाके दिखा देते हैं। वन UI 7 एंड्रॉयड 15 है, और आपको सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर 2025 का मिलता है। तो ये देखिए हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया। अब क्या है कि हम गैलेक्सी स्टोर के ऐप को अपडेट कर लेते हैं।
तो ये देखिए गैलेक्सी स्टोर ऐप जो है अब अपडेट हो गया है। अब हम साइन इन कर लेते हैं गूगल से। तो ये देखिए हमारा गूगल से कनेक्ट हो गया है। अब इसके सारे ऐप्स को अपडेट कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमारे सारे ऐप अपडेट हो गए गैलेक्सी स्टोर के। अब हम क्या है कि बैक जाएंगे और इसके बाद प्ले स्टोर में। तो अब हम प्ले स्टोर के भी सारे ऐप को अपडेट कर लेते हैं। देखिए फाइनली हमारे सारे ऐप जो है अपडेट हो गए, प्ले स्टोर के भी और गैलेक्सी स्टोर के भी। तो चलिए अब AI फीचर चेक करते हैं। तो पहले हम करेंगे सर्कल टू सर्च चेक। तो ये देखिए सर्कल टू सर्च जो हमारा वर्क कर रहा है स्मूथली। और उसके बाद क्या है कि हम और AI फीचर देख लेते हैं क्या क्या इसमें शो कर रहे हैं। कॉल असिस्ट, राइटिंग असिस्ट, फ़ोटो असिस्ट और ड्राइंग असिस्ट है। तो अब हम इसका कैमरा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट कैमरा जो है इसका बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, वीडियो भी चल रहा है। और ये देखिए इसका बैक कैमरा भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या है कि ये पांडा का फ़ोटो खींच लेते हैं और उसके बाद फिर AI के फीचर्स यूज़ करते हैं। तो अब हम ये देखिए हमने पांडा की फ़ोटो क्लिक करी। अब हम इसमें AI असिस्ट वाला चेक करते हैं, देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम स्केच कर लेते हैं इसके बगल में एक और पांडा। तो ये देखिए फ़ोटो असिस्ट हमारा वर्क कर रहा है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैक करते हैं और ऑब्जेक्ट इरेजर भी यूज़ करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पांडा सेलेक्ट हुआ, हम इसको डिलीट कर देंगे। अब जनरेट करके देखते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसने जनरेट कर लिया, पता भी नहीं चल रहा। तो AI के दोनों फीचर्स चल रहे हैं। और कॉलिंग वाला आप खुद चेक कर लीजिए क्योंकि मैंने इसमें सिम लगाया नहीं है। और बाकी फ़ोन जो बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है, देखिए कोई ना लैग ना कुछ, और बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आपके पास भी S7 एज हो या फिर Note 7 हो तो उसमें ये आप कस्टम रोम डाल सकते हैं जो कि बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है। और इस रोम की भी लिंक जो है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको इशू आपको इंस्टॉलेशन में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।